अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ही मजेदार देसी मुर्गी का सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम जबरदस्त तरीके से बनेगा। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल। 1.5 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। उसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज रफली कटा हुआ। अब इसको आपने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन लाइट सा करना है, बहुत डार्क कलर नहीं करना। और जब तक हमारा प्याज यहाँ ब्राउन हो रहा है, यहाँ पे जी मेरे पास है 3 टमाटर। इनको मैंने छिलका उतार लिया है। इसको हम प्याजों के साथ ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याजों का हमारा कलर हल्का गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। अब इसको हम टमाटरों के साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। अब जो हमारा बाकी का ऑयल बचा है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के जीरे का। जीरा डाल के भी हम इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हाफ देसी मुर्गी है। आप फुल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो ज्यादा कर देनी है। अब यहाँ पे हम मुर्गी को जो है हल्का सा फ्राई करेंगे अपना चिकन। और उसके बाद आप ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब जो हमारे पास टमाटर और प्याज का हमने मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे जिसमें हम नमक डाल रहे हैं टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून इनफ होता है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया हम डालेंगे 1 टेबलस्पून और गरम मसाला हम डालेंगे हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाली है। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह भून लेंगे। स्पाइसेस जो है मैंने जो डाले हैं वो इसमें बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, क्योंकि ये देसी मुर्गी है तो इसको गलने में बहुत टाइम लगता है। तो हम इसे कुकर लगाएंगे। और कुकर में तो इसको पहले मैंने 20 मिनट जो है तेज आंच पे किया था। और उसके बाद मैंने जो है दम वाली आंच पे इसको 15 से 20 मिनट और लगाया था कुकर। अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की ग्रेवी पसंद है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा पतला करना था तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाला था, तकरीबन आधा गिलास। और इसके बाद इसको थोड़ा सा पकाया था और हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। इसको एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे से इसको बनाने के बाद लाज़मी शेयर करना है। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही टेंडर हो चुका है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।